बड़े पत्थर डालें, उस पत्थर के ऊपर रेत डालें और उस रेत पर छत का पानी का सप्लाई कनेक्शन कर दें, ताकि जो आपके छत का पानी है वो वेस्ट ना हो, बल्कि पूरा पानी जमीन के अंदर जाए तो पानी का लेवल ऊपर आएगा और आपको पानी की जो दिक्कत है वो समाप्त हो जाएगी। क्या ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है? ये भी मोदी जी करेंगे? हाँ, ये भारत का प्रधानमंत्री आएगा आपके घर में, क्या बताएं अब, किस किस को बताएं? ये भारत के लोग अशिक्षित हैं, इसलिए भारत पीछे है। यहाँ के लोग ना, यहाँ के लोग पता है एक कप चाय के लिए अपना 20 मिनट खराब कर सकते हैं। भारत का आदमी ही केवल एक कप चाय के लिए 20 मिनट खराब करता है। सही बोल रहा हूँ क्या? आप लोग सरकारी लोगों को देखे होंगे, चाय के चक्कर में हम बैंक जाते हैं कभी कभी, साहब चाय पी रहे, अभी चाय पीने का मतलब लंच नहीं हुआ, साहब चाय पी रहे, ग्राहकों की लाइन लगी है, तुम लाइन पे लगे रहो, हम चाय पियेंगे। रेलवे स्टेशन में टिकट कटवाने जाओ, वहां साहब चाय पी रहे, तुम्हारी ट्रेन छूट जाओ। मतलब भारत का व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को याद रखना, आप अपने कर्म को पूजा जिस दिन समझने लगेंगे ना, भारत सुधर जाएगा। यहाँ पर अधिकांश लोग कामचोर हैं, जिसको जो काम दिया जाता है वो ईमानदारी से नहीं करता। भारत का आदमी धीरे धीरे चलता है, भारत का आदमी पैसे कैसे, बैंक में ना पैसे कैशियर लोग पैसे कैसे गिनते हैं, और जबकि चाइना में वहां रफ्तार है, वहां फास्ट है, इसलिए वो आगे है। हम फास्ट नहीं है, हम वेग से नहीं चलते, हमारे पास समय बहुत है। आपने समय का दुरुपयोग किया, इसलिए भारत आज इतने पीछे है। आप इस भारत को आगे ले जा सकते हैं। आप वृक्ष लगाइए, आप जल बचाइए, आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए और आप अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाइए, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। इतनी शिक्षा दीक्षा अपने बच्चों को दीजिए और साथ में संस्कारों की बेड़ियां अवश्य प्रदान कीजिए। बोलिए भारत माता की। हाँ, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये भारत वो है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो आइए जरा भारत का गुणगान गाते हैं। कई लोग ना अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं भाई भारत तो कुछ नहीं है, अमेरिका बहुत कुछ है। हमने कहा ये वो लोग हैं जो पत्तल में खाते हैं, भारत से अच्छा कुछ नहीं है मेरी माँ, दुनिया घूम लो। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, भारत सबसे उत्तम। पूरी दुनिया में भगवान से पूछा गया, प्रभु आपने राम का अवतार भारत में लिया, कृष्ण का अवतार भारत में लिया, नरसिंह का अवतार भारत में लिया, जितने अवतार सारे भारत में लिए, क्यों? तब भगवान ने कहा भाई जहाँ माँ होगी वहीं तो बेटा होगा। माँ भारत है, इसलिए भारत को माँ कहा जाता है। भारत गर्गाचार्य जी ने कराया। संस्कार की बात चली तो मैंने इतनी सारी बातें आपसे कर ली, क्योंकि ये सारी चीजें संस्कार से मिलती जुलती हैं। बच्चों को बंटवारे में धन दौलत बाद में देना, पहले संस्कार भेंट करना। बेटा मेरे संस्कार तू संभाल। एक पिताजी थे, वो मरने लगे तो मरते समय बेटे को बुलाया। उनके 2 बेटे थे, दोनों बच्चों को बुलाया। दोनों बेटों से कहा बेटा मेरी यात्रा पूरी हुई, मैं चलता हूँ। तो एक बेटे को अपनी माला, जो माला जपते थे वो, एक बेटे के हाथ में उन्होंने माला पकड़ा दी, बेटा ये माला तुम संभालो। और दूसरे बेटे को, उनके पास लड्डू गोपाल जी थे, लड्डू गोपाल जी थे, दूसरे बेटे को लड्डू गोपाल जी पकड़ा दिए और दोनों से कहा बेटा एक को कृष्ण देकर जा रहा हूँ, एक को कृष्ण की भक्ति देकर जा रहा हूँ। अभी तक मैं कृष्ण का दर्शन भी करता था और कृष्ण के नाम की माला भी जपता था, अब पिता की परंपरा को तुम बच्चों को आगे ले जाना है। और मैं महीने में एक बार वृंदावन जरूर जाता था। दोनों बच्चों से कहा कि तुम मुझे वादा करो कि पिता की इस परंपरा को आगे बढ़ाओगे और यही परंपरा बच्चों को देकर जाओगे। कितने भी बिजी रहो, कितने भी व्यस्त रहो, पर बिहारी जी के लिए समय जरूर निकालोगे, ये वादा करो। ये वो पिता अपने बच्चों से कहता और ये कहकर प्राण त्याग देता। बहुत पिताओं को आपने देखा होगा वसीयतनामा तैयार करवाते फिरते हैं, ये बेटे का
मतलब बेटों को ना अपना धन ही दिया है, संस्कार दिए ही नहीं। धन देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, संस्कार दे दो। आपके बेटों को संस्कार आपने दे दिया तो आप क्या देंगे, वो आपसे ज़्यादा कमा लेंगे और सेवा में लगा देंगे। इसलिए संस्कार सबसे कीमती है। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। यशोदा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणे आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। यशोदा ये आपकी गोद में लेटा है, इसका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने के कारण दुनिया कहेगी बलराम। बोलिए बलदाऊ भैया की। और रोहिणी ये जो आपकी गोद में सो रहा है, इसका नाम होगा कर्ष्यति कृष्णः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम होगा कृष्ण। अब तो यशोदा मैया बोली, बाबा ऐसो नाम तेने रखो है कि बुढ़ापे में मैं ऐसो नाम ले ही ना सकूं, इतनो बड़ो नाम तेने रख दियो बाबा, क्या याके दूसरे नाम है सकेंगे? हाँ मैया, यो तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये के तो हजारों नाम है माँ। तब तो मैया बोली, मैं यहाँ को नीलमणि कहूंगी। तो मैया श्याम सुंदर को प्यार से क्या कहती थी? नीलमणि। और कभी कभी कनवा, बेटा कनवा, बेटा कनवा, कन्हैया को कनवा कहा करके बुलाती थी। ये मैया का बड़ा प्यार था। अब भगवान थोड़ा से बड़े हुए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण घर पे बैठे थे, माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी। माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी और पीछे मक्खन निकाल निकाल के पीछे पात्र पर यशोदा माँ मक्खन रख रही थी। कन्हैया चलते चलते घुटनों के बल चलते चलते गए और उन्होंने वो मक्खन उठाया और मुंह पे रख लिया। अच्छा लगा तो फिर उठाया, फिर रख लिया। उसी समय एक गोपी आ गई। उस गोपी ने द्वार पर खड़े होकर के दर्शन किया, मैया दही मंथन कर रही है और श्याम सुंदर जल्दी जल्दी मक्खन उठा उठा कर, लौंदा उठा उठा कर अपने मुख पे रखते जा रहे हैं। अब वो सखी जो बाहर खड़ी थी वो कल्पना करने लगी, क्या मेरे घर कृष्ण आकर क्या इस प्रकार कभी मक्खन का भोग लगाएंगे? अब वो कल्पना करने लगी और उसी क्षण वो सखी कृष्ण से कहकर, कन्हैया अब मैं जाती हूँ, तब तक मंथन करूंगी जब तक तुम हमारे घर आकर इसी प्रकार मक्खन नहीं खा लेते। वो सखी चल पड़ी, सुबह से मक्खन का और दही का मंथन कर रही थी। मक्खन निकाल निकाल कर पात्र में रखती जाती और मंथन कर करके वो दरवाजे की तरफ देखती जाती, अब कृष्ण आएंगे। अब तो दही का मक्खन पूरा निकल चुका, केवल छाछ बची। पर सखी की जिद थी कि कन्हैया जब तक नहीं आएगा मैं मंथन नहीं छोड़ूंगी। छाछ का ही मंथन करती गई, पसीने से डूब गई। अब भगवान को चिंता हुई कि बड़ा गजब का संकल्प है, नहीं गया तो कहीं मर ना जाए मंथन करती करती। तब भगवान घर से निकले, ब्रजवासियों के सहित, श्री बलराम भैया के सहित चल पड़े। ताऊ भैया आओ हम खेल करके आते हैं। सारे ब्रजवासियों को लेकर चले और सारे ब्रजवासी जब खेल में मस्त हो गए, भगवान को लगा ये सब खेलने लगे, तो भगवान चुपके से चल पड़े उस सखी के घर। और वो सखी तो बस इंतजार कर रही थी कृष्ण का, जैसे सबरी को इंतजार था, जैसे विदुरानी को इंतजार था, ऐसे सखी को इंतजार था। और भक्त जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त इंतजार कर रहा है, दर्शन देने पहुंच जाते हैं। वो सखी मंथन छाछ का करने लगी। भगवान आए, घुटनों के बल आए और आकर के बस वैसे ही जैसे भक्त की कामना थी, कल्पना थी, बैठ करके सखी के घर मक्खन निकाल रहे हैं और सखी को ऐसे देखते जा रहे हैं। भगवान को लग रहा था इसने अभी तक हमें देखा नहीं, तो भगवान खाएं और ऐसे झुक करके देखें। और सखी भी चुपके से देखती। सखी को लग रहा था मैं देखूंगी तो कहीं डर कर भाग ना जाए, तो सखी भी अनजानी बन गई, उसे लगा मैंने देखा ही नहीं। तो कन्हैया सखी को देख रहे हैं और सखी छिप करके कृष्ण को देख रही है और बस वो मंथन करती जा रही है। और बस मंथन करते समय आंख टेढ़ी सी करके कन्हैया को देखती, तो कभी कन्हैया खाते खाते सखी को देखते। अब कन्हैया को मन में आया कि मैंने दिन भर से इसने इतना मेहनत करी, इतना मक्खन निकाला और मैंने खा लिया, इसके लिए भी तो कुछ छोड़ूं। अब भगवान को लगा, अब सखी सोच रही थी मैं देखूंगी तो कहीं भाग ना जाए, तो सखी ना मंथन करती जाती।
और वो बस धीरे से टेढ़ी सी निगाहों से श्री कृष्ण को देखती जाती। अब कन्हैया को लगा इसने तो देखा ही नहीं, तो कन्हैया ने अब क्या किया, मक्खन खाते जाएं और जो मक्खन से भरा पात्र था ना उसे पटकते जाएं ताकि आवाज इसके कानों में जाए। तो भगवान ने खाया और धम्म से पटका, कृष्ण को अपनी गोद में बिठा बिठा कर खिलाने लगी। भक्तों, सच्चाई तो यह थी कि कृष्ण मक्खन चुराते नहीं थे, बल्कि चोरी के बहाने सखियों को दर्शन देने के लिए जाते थे। ये गोपियां कौन है, ये सखियां कौन है, इनका भी जरा आप दर्शन करिए। ये गोपियां, गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपनी वासना को पी लिया अर्थात समाप्त कर लिया। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, निष्काम हो गई गोपियां। ऐसी गोपियां जिनकी कोई कामना नहीं थी, केवल एक ही इच्छा रह गई थी, बस कृष्ण की प्राप्ति। आज इन गोपियों के घर जा जा करके भगवान ने दर्शन दिया। जिस परमात्मा की एक झलक पाने को बड़े बड़े साधु संत तप करते हैं, आज वो कृष्ण घर में जा करके घुस घुस करके दर्शन दे रहा है। कोई साधारण गोपियां रही होंगी, कोई साधारण घर रहा होगा वो। भक्तों, आज सारी सखियां गोपियां आज शिकायत करने आई। अच्छा, गोपियां ना शिकायत भी करती थी। ये शिकायत क्यों करती थी? वो जिस दिन कृष्ण को घर पे नहीं देखती थी, शिकायत के बहाने दर्शन करने पहुंच जाती थी। आज सारी गोपियां शिकायत करने चली गई। यशोदा, ओ मैया, ओ मैया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, सखी का है गो? तो सखी कहवे लगे, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौस संजात हासः। माँ, आज तेरे लाला ने गजब कर दियो। सखी बोली, गजब कर दियो? मैया बोली, का गजब कियो? बोली, आज तेरे लाला ने हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। मैया बोली, इसमें गजब क्या है? खूंटे से खोल दिया तो तुम बर्तन ले जाओ और बढ़िया गाय धो कर ले आओ। मैया, ऐसे समय में खोला है जब गाय धोने का समय नहीं था। आ समय में खोला है। बछड़े गए और सारा दूध पीकर आ गए, सारा दूध पिया। मानो गोपियां कहती हैं कि माँ, ये बछड़े तो खूंटे से बंधे थे, जब तेरे कृष्ण ने इन्हें खोला तो ये आ समय में मुक्त हो गए। अर्थात हम संसार के प्राणी संसार के खूंटे से बंधे हैं। हमें मुक्त कर सकता है आ समय में तो केवल कृष्ण ही मुक्त कर सकता है, नहीं हम मुक्त होने के योग्य नहीं है। हाँ, वो कृपा करें तो मुक्ति प्राप्त हो सकती है, संभव है। आज गोपियां कह रही हैं, माँ बछड़ों को खोल दिया। एक सखी बोली, मैया जब ये बछड़ा खोले ना तो मैं आपको डांटूं। ए लाला, गलत बात है, ऐसे बछड़े ना खोलें बेटा। तो ये कन्हैया ना हमारी तरफ देख के हंस दे, पर जब ये हंसे ना तो इसकी मुस्कान ऐसी है मैया, जो या की मुस्कान देखे पागल है जाए, सारो गुस्सा ठंडो है जाए मैया। ये सारा दूध दही खा पी करके जो बचे वो बंदरन को खवाए मैया। ना जाने का जन्म की दोस्ती है बंदरन से, खूब खवावे बंदरन को, खूब लुटावे बंदरन को, और कह तो जाए कि पिछले जन्म में खूब काम करायो या जन्म में खूब भोजन करो। आज भगवान श्री कृष्ण की ये बाल लीला बड़ी अद्भुत। कभी कभी सखियां कहती कि मैया जब हम कभी गुस्सा करती हैं ना तो यो कन्हैया कहे, क्यों सखी तेरे बाप को मक्खन खावे का? तो कन्हैया से हम लोग कहें, कन्हैया तेरे बाप को मक्खन तो तू तेरे घर पे है, हमारे घर काहे क्यों आवे? तो कन्हैया कहे, सखी ये तेरे घर पे जो मक्खन है ये तेरे बाप को ना, ये तुम्हारो मक्खन है। अच्छा, ये बात सही थी क्या? ये बात बिल्कुल सही थी। आप आपके ही जेब से पैसे निकालो तो क्या आपको कोई चोर कहेगा? कोई नहीं चोर कह सकता। तो गाय किसकी? कन्हैया की। संसार किसका? कन्हैया का। गाय के अंदर दूध भरने वाला कौन? भगवान ने संसार बनाया, भगवान ने गाय बनाई, भगवान ने दूध बनाया, भगवान ने ग्वाल बनाए, भगवान ने गोपियां बनाई। भगवान का दूध, भगवान का दही, भगवान का मक्खन, और भगवान ने खाया तो वो चोर कैसे हो गए भाई? मक्खन आपने थोड़ी बनाया, जैसे कहा था वो खा रहा है तो चोर कैसे हुआ? हाँ, वो माखन चोर नहीं है,
वो चित्त चोर है, वो दिल चुराता है, मन चुराता है। गोपियों का मन चुरा लिया, अब गोपियों का दिल नहीं लगता काम में, बस वो यशोदा के घर के आसपास भटकती रहती हैं, एक झलक पाने को मरती रहती हैं। एक दिन तो माँ यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर ना चली गई, बाहर बिठाया और भगवान श्री कृष्ण को बिठा करके यमुना स्नान करने लगी। तभी कन्हैया ने मिट्टी खा ली। अब मिट्टी खाई तो भगवान श्री कृष्ण की शिकायत नंद बाबा बलराम भैया ने, ग्वाल वालों ने कर दी। मैया आज तेरे लाला ने माटी खाई, मिट्टी खाई। मैया आई, च्योरे लाला मुखड़ो खोल, तैने माटी खाई? कन्हैया बोले मैया मैंने माटी ना खाई। अच्छा मुंह खोल। जब मुंह खोल कर दिखाया तो मैया को मुंह में मिट्टी नजर तो नहीं आई, छोटे से मुख में पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महा पूरी सृष्टि नजर आई। मैया चक्कर में पड़ गई, ये छोरा है कि भगवान। अच्छा यहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ, भगवान कृष्ण को इतने से मुख में इतना बड़ा संसार, वो भी यशोदा को दिखाने की जरूरत क्या थी? वो दिखाया और 5 मिनट बाद मैया ने जो देखा सब भूल गई, फिर भगवान ने भुला भी दिया। अब प्रश्न ये खड़ा है कि जब भुलाना ही था तो दिखाया क्यों? यहाँ एक गंभीर प्रश्न है और ये आपके एक बहुत गंभीर प्रश्न का उत्तर है। आज आपने भारत में देखे होंगे, आज ना भारत में नाना प्रकार के आडंबर चल रहे हैं। आज ना बहुत सारे लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि ये कृष्ण की पूजा क्यों कर रहे हो। एक बाबा जी ने तो कृष्ण को फिकवा दिया। कुछ दिन पहले मार्केट में एक बाबा जी चल रहे थे, भगवान की फोटो मत रखो, हमारी फोटो रखोगे तो कृपा आनी। कई लोगों ने भगवान को घर से निकालकर बाबा जी को बिठाया। अब यहाँ बाबा जी या आप, मैं दोष किसको दूं? मैं दोष किसी को नहीं दे सकता। मेरी माँ कोई हमसे कहे कि अनिरुद्ध जी आप हमसे 1000 करोड़ रुपए ले लो और कृष्ण को यमुना जी में डाल दो, कृष्ण का नाम छोड़ दो, कृष्ण की भक्ति छोड़ दो, कृष्ण को फेंक दो, तो पूरी दुनिया की दौलत कोई हमें देगा तो हम दुनिया की दौलत को छोड़ सकते हैं, पर अपने कृष्ण को कैसे छोड़ेंगे? हमें तो बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब एक बाबा जी के कहने से लोगों ने भगवान को फेंक दिया। उस टाइम पर ये आलम था कि लोगों ने शिवलिंग निकाल करके नदियों में डालने शुरू कर दिए थे। आज भी बहुत सारे बाबा वैरागी मार्केट में आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि भगवान कृष्ण की पूजा क्यों करते हो। एक मैया बोली गुरुजी, हमारे गुरुजी ने तो हमारे भगवान नदी में फेंकवा दिए, हमारे भगवान नदी में फेंकवा दिए। अब बताइए, और कह रहे हैं कि हमारी फोटो लगाओ। अपनी फोटो घर पे लगवा दी और भगवान को फेंकवा दिया। हमने कहा मेरी माँ आप लोगों से कह रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान जो भगवान की तस्वीर निकलवा कर फेंकवा रहे हों और अपने आप को भगवान कह रहे हों। ये कंस और रावण ही हो सकता है, ये और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि रावण भी ऐसे कहता था मैं भगवान हूं, कंस भी कहता था मैं। जो अपने आप को भगवान कहे वो मूर्ख नहीं, वो महामूर्ख है। क्या बताइए भगवान कोई हो सकता है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक ही है, वो दो हो सकता है क्या? नहीं। जब दो नहीं हो सकता तो फिर हो कैसे गया? फिर कोई दुनिया में, एक सज्जन बोले कुछ दिन पहले तो भगवान आ गए और भगवान आके चले गए। एक बाबा की फोटो दिखा दी हमको, ये भगवान थे। हमने कहा ये कौन थे? बोले ये बाबा हैं। हाँ, एक सज्जन यहाँ पर डॉट लगा के घूम रहे थे, डॉट लगाकर घूम रहे। हमने, वो हमसे उलझने लगे, कहने लगे महाराज जी ये कृष्ण कृष्ण क्या कर रहे हो? हमने कहा भाई ये तो हमारे भगवान का नाम है, जप रहे हैं। बोले ये कृष्ण भगवान थोड़ी है। हमने कहा तो फिर क्या है? बोले ये महापुरुष हैं।
तो फिर हमने कहा राम, बोले ना ये भी भगवान नहीं है, ये सब महापुरुष है। फिर हमने कहा भगवान कौन है? बोले भगवान तो जो ईश्वर होता है वो निराकार होता है, निर्गुण होता है। निराकार जो है वो सगुण साकार कैसे हो सकता है? वो निराकार है। और हम लोग तो, उसने कहा कि हम लोग तो निराकार के उपासक हैं। हमने कहा कि यदि तुम निराकार के उपासक हो तो तुमने ये जो डॉट लगा रखा है, बिंदु लगा रखा है, ये क्या? भाई जो निराकार है क्या उसका कोई आकार हो सकता है? मार्केट में आप लोगों को कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम तो निराकार के उपासक हैं, और उन्होंने भी एक तस्वीर लगा रखी है जिसमें कुछ नहीं है, केवल डॉट डॉट है, बिंदी बिंदी है। हम उनसे कहा करते हैं कि भाई साहब जब तुम निराकार के उपासक हो तो ये बिंदी की पूजा क्यों कर रहे हो? भाई निराकार जो है उसका कोई आकार नहीं हो सकता, और कोई आकार हुआ तो फिर निराकार कैसे हुआ? बताइए। अब आगे चलते हैं हम। अब बताइए आप, ईश्वर निराकार है कि साकार है? आपसे प्रश्न कर रहा हूं, थोड़ा समझदारी से जवाब दीजिए। ईश्वर निराकार है या साकार है? बताइए, जोर से बोलिए। निराकार उसे कहते हैं जिसका कोई आकार ना हो, साकार उसे कहते हैं जिसका एक आकार निश्चित हो। अब बताइए ईश्वर निराकार है या साकार है? निर्गुण है कि सगुण है? ईश्वर निराकार भी है और वही निराकार साकार भी है, वही निर्गुण है वही सगुण है। अब आप प्रश्न करें कि वही निर्गुण कैसे हो सकता है, वही सगुण कैसे हो सकता है, वही निराकार वही साकार कैसे संभव है? हो सकता है कैसे? उदाहरण से समझते हैं। पानी क्या होता है? पानी निराकार होता। क्या पानी का कोई आकार होता है? पानी निराकार है, लेकिन वही पानी जब फ्रिज में आता है, गिलास में भर के रख दो तो वही पानी बर्फ बन जाता है। तो पानी का आकार तो नहीं था, पर बर्फ का आकार है या नहीं है? तो पानी ही बर्फ बना कि और कुछ बर्फ बन गया? पानी ही, जैसे निराकार पानी ही साकार बन गया ना। बस जैसे पानी फ्रिज में जाता है तो वो निराकार जल साकार बन जाता है, ऐसे परमात्मा तो निराकार होता है, लेकिन जब भक्तों का प्रेम प्राप्त होता है तो प्रेम की फ्रिज पर वो निराकार, वो निर्गुण सगुण साकार बनकर प्रकट हो जाता है, राम बनकर और कृष्ण बनकर के प्रकट हो जाता है, केवल केवल अपने भक्तों के लिए, केवल अपने भक्तों के लिए। तो आपको कोई बरगलाए, आपको कोई कहे कि भगवान तो निराकार है, वो साकार नहीं हो सकते, उनको कहना कि वो निराकार भी हो सकता है और वो साकार भी। वो परमात्मा है, वो सब कुछ बनने की सामर्थ्यता रखता है, वो बिना कान के सुनने की सामर्थ्यता रखता है, वो बिना आंख के देखने की सामर्थ्यता रखता है, वो बिना पांव के चलने की सामर्थ्यता रखता है। जो व्यक्ति, जो भगवान राम जी लंका जा रहे थे, समुद्र जगह नहीं दे रहा था, तब राम जी ने एक बाण से समुद्र को सुखाने की बात करी थी कि नहीं? तब समुद्र शरण में आया था कि नहीं? तो जो एक बाण में समुद्र को सुखाने की ताकत रखता हो, आज किसी महापुरुष के अंदर ऐसी ताकत हो तो आप बता दो। क्या किसी के बाण में, एक बाण में समुद्र को सुखाने की ताकत है? राम के बाणों में थी। क्या बिना खंबे के कोई सेतु बना सकता है? राम के अंदर ये ताकत थी। तो भाई, जो परमात्मा एक बाण से समुद्र को सुखा सकता है, जिसका भक्त छलांग लगा के समुद्र को पार कर सकता है, वो राम क्या नहीं कर सकता? भक्तों, वो क्या करने में सामर्थ्यता नहीं रखते? तो राम संदेह का नहीं, राम श्रद्धा का सब्जेक्ट है। कृष्ण संदेह का नहीं, कृष्ण तो श्रद्धा का विषय है। यदि श्रद्धा नहीं है तो संदेह है, तो फिर संदेह का इलाज कुछ नहीं। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी मैं भगवान को नहीं मानता। आपके आसपास भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, होते हैं कि नहीं आपके आसपास? किस किस के आसपास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते? है ना आपके आसपास? उनको एक जवाब देना, मेरी एक बात उन तक पहुंचा देना। हमने एक से पूछ लिया कि तुम भगवान को क्यों नहीं मानते हो? उन्होंने कहा, आपने भगवान को देखा है?
भाई हमने तो नहीं देखा तो हम नहीं मानेंगे भगवान को। हमने कहा तुम हर चीज क्या देखी ही मानते हो? हाँ महाराज जी, हम तो प्रत्यक्ष मानते हैं, हम किसी की बात नहीं मानते, हम किसी की बात नहीं मानते, हम तो केवल प्रमाण मानते हैं। हमने कहा यदि आप किसी की बात नहीं मानते तो ये बताओ कि जहर पीने से होता क्या है? आप बताओ मैया जी, जहर पीने से क्या होता है? जोर से बोलो। जहर पीने से मर जाते हैं। अच्छा, आपने कभी जहर पी के प्रैक्टिकल किया? आप में से किसी ने जहर पीकर प्रैक्टिकल किया? जब आपने जहर पिया ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि जहर पीने से लोग मर जाते हैं? नहीं नहीं महाराज जी, हमने सुना है, और अब हमारे पड़ोस में तो फलाने ने पिया था मर गया। हमने कहा हाँ, तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया, तुमने सुना है। यदि सुनकर के तुम जहर पर भरोसा कर सकते हो तो सुनकर के कृष्ण पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? जहर पर भरोसा है कि पिएंगे तो मर जाएंगे, ऐसे मुझे कृष्ण पर भरोसा है कि उसका नाम जपेंगे तो तर जाएंगे। ये मारता है, वो तारता है। तुमने जहर भी नहीं पिया, तुमने कृष्ण को भी नहीं देखा, बस दोनों के बारे में सुना है। एक पर विश्वास है, एक पर विश्वास नहीं है, ये तो गलत बात है। या जहर पर भी भरोसा मत करो, पर जहर पर भरोसा है पर भगवान पर भरोसा नहीं है। रही देखने की बात, रही प्रमाण पत्र की बात, आप कहते हो कि हमें भगवान का प्रमाण दो, तो मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोगों के पास आपके पिता का प्रमाण पत्र है? बताइए, क्या आपके पास आपके पिता का प्रमाण पत्र है? अच्छा, आपका पिता जो है वही आपका पिता है, इसका कोई सबूत है? आपका जो पिता है वही आपका रियल पिता है, इसका कोई सबूत है आपके पास? डीएनए टेस्ट कराया क्या? नहीं करा। आपने कराया? सबूत है कोई? हाँ गुरुजी सबूत है, माँ ने कहा था ये पिता है। अरे माँ ने कहा तुमने मान लिया, कभी आपने संदेह नहीं किया। जैसे एक बेटा अपने पिता पर संदेह नहीं करता, ऐसे ही भक्तों को भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए। और यदि संदेह करते हो तो ये वही बेटे हैं जो अपने बाप पर संदेह करते हैं। वो सबका बाप है, त्वमेव माता माता पिता तुम मेरे। वो संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय। इसलिए एक सज्जन बोले, गुरुजी हमें तो कहीं नजर नहीं आता भगवान। हमने कहा तुम्हारी आंखों में जल्दी से उसका इलाज कराओ, वो आपकी आंखों की प्रॉब्लम है। एक सज्जन दिन के 12 बजे बोले हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमने कहा, उसने कहा गुरुजी आज सूर्य भगवान नहीं आए क्या? हमने कहा आए हैं, तो बोले दिखता क्यों नहीं? हमने कहा ये तुम्हारी आंखों की प्रॉब्लम है। जैसे उल्लुओं को ना सूर्य नजर नहीं आता, प्रकाश नजर नहीं आता। एक दिन सारे उल्लुओं ने मीटिंग करी और सबने पूछा क्यों भाई, सीनियर उल्लुओं से पूछा क्यों भाई आपने सूर्य को देखा? सीनियर उल्लू ने बोला नहीं नहीं हमने तो नहीं देखा। सबसे पूछा, फिर उन्होंने एक बिल पास कर दिया अपनी संसद में कि आज सूर्य होता ही नहीं। अब आप लोग हमसे बताइए क्या सूर्य नहीं होते? उल्लू कहता है नहीं होता। उल्लू क्यों कहता? क्योंकि इसको सूर्य नजर, उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता तो वो कहता सूर्य होता ही नहीं। ऐसे कुछ उल्लुओं को भगवान नजर नहीं आता तो वो उल्लू भी कहते हैं भगवान होता ही नहीं। ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसका आप इलाज कराइए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई, माँ ने बोला मुंह खोल आ, भगवान ने मुंह खोल कर दिखा दिया। जिस परमात्मा के इतने से मुख में पूरा संसार समाया हो, क्या उस परमात्मा के बारे में आप और हम क्या कभी जान सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम उसे समझ पाए, उसे जान पाए? कहते हैं कि परमात्मा को जानने के लिए हमारे पास ना बुद्धि है, ना उसे गाने के लिए वाणी है, ना उसे सुनने के लिए कान है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान स्वयं जनाना चाहते हैं बस, अथवा कोई नहीं जान सकता। माँ यशोदा ने गोद पर बिठाया और प्रेम से कन्हैया को लेकर घर आई। आज यशोदा और नंद बाबा
आज गोद में बैठकर कन्हैया स्तनपान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं माँ यशोदा का। कह दिया परीक्षित ने, प्रभु ऐसा कौन सा पुण्य किया है यशोदा ने जिसके कारण भगवान को गोद पर बिठाकर दूध पी रहे हैं। कन्हैया गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं, जिसकी एक झलक पाने को दुनिया तरस रही हो, वो यशोदा के स्तनपान कर रहा है। यशोदा ने कौन सा